पश्चिमी मीडिया ने दावा किया कि सीरिया में तुर्की के खिलाफ खेमेबंदी हो रही है और कई देशों के संगठन तुर्की की सेना से भिड़ने की तैयारी कर रहे हैं। सीरिया में सक्रिय कुर्द लड़ाकों के संगठन वाईपीजी के खिलाफ तुर्की आग उगल रहा है और इस गुस्से में उसने सीरिया में मिलिट्री ऑपरेशन की धमकी भी दे डाली थी, जिसके बाद रूस और तुर्की के रिश्ते में दरार आने लगी। लेकिन पश्चिमी मीडिया के नए दावे ने तुर्की की टेंशन बढ़ा दी है, क्योंकि अब सीरिया ने कमर कस ली है और वो तुर्की को जवाब देने की तैयारी कर रहा है। पश्चिमी मीडिया ने दावा किया कि सीरिया के उत्तरी इलाके में कई संगठन तुर्की पर पलटवार करने के लिए इकट्ठा हो रहे हैं और इन सभी संगठनों ने वहां के अलेप्पो शहर के छोटे से गांव में ऑपरेशन रूम बनाया है। अलेप्पो में कुर्द समुदाय के लोगों की अच्छी खासी आबादी है और यहीं से सीरिया और तुर्की के बॉर्डर पर नजर रखने की तैयारी है। मतलब ये कि तुर्की ने सीरिया में वाईपीजी के खिलाफ कोई भी सैन्य कार्रवाई की तो ये संगठन उसे जवाब देने में देर नहीं करेंगे। कहा जा रहा है कि अलग अलग नामों के इन संगठनों में कुर्द समुदाय के लोग हैं, वही कुर्द समुदाय जो तुर्की को फूटी आंख नहीं भाता और उसके खात्मे के लिए तुर्की दिन रात नई नई प्लानिंग कर रहा है, क्योंकि तुर्की का कहना है कि उसके देश में आतंकवाद फैलाने के लिए कुर्दिस्तान वर्कर्स पार्टी जिम्मेदार है और वाईपीजी उसी कुर्दिस्तान वर्कर्स पार्टी की ब्रांच है जो सीरिया के उत्तरी इलाके में सक्रिय है। पश्चिमी मीडिया ने अपनी रिपोर्ट में जो दावे किए उनसे लगता है कि बात काफी आगे बढ़ चुकी है और सीरिया का उत्तरी इलाका वो जगह बन चुका है जहां तुर्की और कुर्द समुदाय के लोग आमने सामने आ सकते हैं। खबरें तो ये तक आ रही हैं कि इन लोगों को सीरिया, ईरान और रूस की सेना का भी साथ मिल रहा है। मतलब यह कि तुर्की को घेरने के लिए अलेप्पो में चक्रव्यूह बनाया जा रहा है। पश्चिमी मीडिया ने दावा किया कि अलेप्पो के ऑपरेशन रूम में 600 सैनिक तैनात किए गए हैं। इसके अलावा वहां रूस की सेना के 2 अधिकारी भी मौजूद हैं। इस ऑपरेशन का हिस्सा बने ईरान ने भी अपने 3 अधिकारी अलेप्पो भेजे हैं, जबकि तुर्की की कुर्दिस्तान वर्कर्स पार्टी के 3 और सीरिया की सेना के 2 अधिकारी भी वहां मौजूद हैं। मतलब यह कि सीरिया के उत्तरी इलाके में एक नहीं बल्कि 3 देशों की सेना के अफसर भी मौजूद हैं, जो तुर्की के हर कदम पर नजरें गड़ाए बैठे हैं। तुर्की बोल चुका है कि वो सीरिया में अपनी सीमा के आसपास घूम रहे कुर्द लड़ाकों को मार गिराएगा, क्योंकि 2019 में सीरिया और तुर्की की उत्तरी सीमा पर 30 किलोमीटर लंबा सिक्योरिटी जोन बनाने का समझौता हवा में उड़ चुका है। तुर्की इस बात पर रूस से बहुत नाराज है। उसकी नाराजगी तब और बढ़ गई जब रूस ने तुर्की को सीरिया में सैन्य ऑपरेशन करने से रोका। लेकिन ऐसा लगता है कि रूस को तुर्की की नाराजगी से फर्क ही नहीं पड़ता, क्योंकि वो ईरान और सीरिया के साथ मिलकर वाईपीजी का साथ देने की प्लानिंग कर रहा है। दावा तो ये तक किया गया कि तुर्की को जवाब देने के लिए सीरिया में ऑपरेशन रूम बनाने की योजना ईरान ने बनाई, जिसके लिए उसने रूस और सीरिया की सरकार पर दबाव डाला, क्योंकि ईरान चाहता है कि सीरिया में कुर्द समुदाय के शिया मुसलमान सुरक्षित रहें। वैसे कुर्द समुदाय में अधिकतर सुन्नी मुसलमान हैं, लेकिन ईरान और सीरिया ऐसे देश हैं जहां शिया मुसलमान भी इस समुदाय का हिस्सा हैं। और माना जा रहा है कि ईरान उन्हीं की सुरक्षा करना चाहता है, जिसके लिए ईरान में सक्रिय कुर्दिस्तान वर्कर्स पार्टी के नेताओं ने चाल चली, यानी कुर्द लड़ाके पहले तुर्की और रूस के रिश्ते में विलेन बने और अब वो तुर्की और ईरान के बीच आ रहे हैं। रूस पहले ही हालात का हवाला देकर तुर्की को रोकने की कोशिश कर चुका है। इजरायल ने सीरिया के दमिश्क एयरपोर्ट पर जो मिसाइलें दागी थीं, उसके बाद रूस ने तुर्की को सलाह दी कि वो हर कदम फूंक फूंक कर रखे, लेकिन तुर्की नहीं माना जा रहा है कि ईरान ने इसी बात का फायदा उठाया और रूस को तुर्की के खिलाफ खड़ा होने के लिए मना लिया। वैसे सीरिया का उत्तरी इलाका छोड़ दें तो रूस और तुर्की वहां अलग अलग खेमों के साथ खड़े हैं। नेटो का हिस्सा होने के नाते तुर्की अमेरिका के साथ है, तो वहीं रूस सीरिया की बशर अल असद सरकार के साथ। और अब तो वाईपीजी के मुद्दे पर दोनों उत्तरी सीरिया में भी अलग अलग खड़े दिख रहे हैं।